जी, साथियों को मेरा सलाम। ये सुनते हुए बड़ी अफसोस हो रही है कि सेंट्रल में मोदी सरकार जितने भी इलेक्शंस तो जीतती हैं बिना कोई धांधली करे बगैर, बिना कोई गड़बड़ करे बगैर और ईवीएम और मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो इन्वॉल्व होती है। उसका एक जीता जाता एक मिसाल है जो कि चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में प्रेसाइडिंग ऑफिसर मसी जो बीजेपी का कॉरपोरेटर है उसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनाकर वहाँ पर बिठाकर अपना काम अंजाम देने के बाद से, अपना एजेंडा पूरा करने के बाद से बिठाए। तो उन्होंने जब बैलेट में जब वोट्स डाले हैं कि तो इसमें तो खुल्लम खुल्ला ये बात पहले वाज़ेह हो चुकी थी कि आम आदमी पार्टी मेयर बनाने जा रही है कि वहाँ के, मगर इन्होंने जो बैलेट पेपर जो होते हैं आठ बैलेट पेपर्स को उन्होंने निशानदेही करके उसको इनवैलिड कर दिया बिना कोई वजह के, ताकि बीजेपी का कायद मेयर बन जाए वहाँ पर। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे थे, टीवी में देख रहे थे। वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, कैमरे में कैद हो गए वो जो हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, धांधलियाँ कर रहे हैं, तो पता चला। फिर बाद में इस बात जाके सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात जाकर इनकी धांधलियाँ और इनके जो हरकतों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को इमीडिएटली कंसिडर करते हुए वो पूरा वहाँ की कैमरा और दीगर चीज़ों को पूरा मंगा के तहक़ीक़ करके वो मसीह को नोटिस दिए और आप पार्टी को वहाँ पर नया मेयर मुकर्रर कर दिए। यानी कि इससे ये पता चलता है इलेक्शन में, चाहे वो मेयर का इलेक्शन हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, बहरहाल ये लोग कभी कोई ना कोई गलत रास्ता इख्तियार करके जीतना चाहते हैं ये। जी साहब, को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा लिया गया, उसके ऊपर क्या है जो कई साल 950 साल के बाद कांग्रेस का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना। जी हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब की मेहनत है। जो 2 साल से उन्होंने दिन रात पब्लिक को इकट्ठा कर लोगों को बशऊर कर और ये केसीआर रूल के जो केसीआर के रूल में जो धांधलियाँ हुए, जो प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए, उन चीज़ों को उखाड़ फेंक कर कामयाब हुए। बड़ी खुशी की बात है। इसमें उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को कायम किया और आने वाले दिनों में चेयरमैन वगैरह को भी उन्होंने जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जिसमें एक अभी नए नौजवान खान साहब को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। तो अभी हम उनसे ये बहुत बड़ी उम्मीदें रखे हैं। हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि वो अपने जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है वो पर्सनल केयर लेकर वो पुरानी चीज़ों को, माजी में अगर कोई गलत चीज़ें हुए हैं तो उसको बिल्कुल इंक्वायरी कराएँ और उसको सामने रखें और पूरे जितने भी नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं उन चीज़ को हटाने की पूरी कोशिश करें। ये हम उनसे नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश करते हैं और ये काम जल्द से जल्द रूबे अमल लाए और रूबे अमल के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी और अल्लाह भी इसमें खुश होगा कि उसके घरों को, उसकी जायदादों को हिफाजत करने की वजह से आपको भी उसका अजर मिलेगा, सबको उसका अजर मिलेगा। आप जुडिशल कमिश्नरेट का अमल कायम करते हुए हाँ, जुडिशल पावर भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारे रेवंत रेड्डी साहब इस बात का कायल है कि वो जल्द से जल्द जुडिशल पावर वक्फ बोर्ड को देंगे। वो उसके ऊपर काम हो रहा है। वो साहब, आज 5 स्कीमों में शायद ऐलान कर दिए कि रेवंत रेड्डी साहब जल्द से जल्द ये स्कीम चालू कर दिया जाएगा, यूनिट और जो गैस सिलेंडर का। हाँ जी, 200 यूनिट जो हमारे 6 गारंटियों में जिसका जिक्र हुआ है वो जल्द से जल्द इसी महीने में वो 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। तो गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। वो भी जल्द से जल्द उस पर भी काम हो रहा है। उसके भी फौरी तौर पे 2 भी एक ही वक्त में शायद मुमकिन हो जाएंगा, अल्लाह चाहे तो। सब आज जो नौजवान बच्चों को जो राज्यसभा का मुंतखब किया गया रेवंत रेड्डी ने, जैसा कि अनिल सिकंदर एक्स का टिकट का कंफर्म किया गया। जी हाँ, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, कांग्रेस हाईकमांड की ये पॉलिसी अभी फिलवक्त वो अपना रहे हैं कि नौजवान और वो एक्सपीरियंस लोग दोनों को भी पार्टी में मौका दिया जाएगा। इसलिए जो अंजन कुमार के साहिबजादे जो अनिल कुमार हैं वो काबिल डीसीसी प्रेसिडेंट थे, मुख्तलिफ ओहदों पे थे, उन्होंने अच्छा काम किया है और ये उन पर ये उम्मीद करके उनको राज्यसभा भेजें ताकि वो अपनी बात मजबूती से रख सकें वहाँ पर कि जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हिंदुस्तान फेस कर रहा है, उसको रख सके। इसलिए नौजवान और साथ ही साथ ये बड़ी और खुशी हो रही है, मसरत की बात है कि हमारे पुराने कायद जो मजबूत आयरन लेडी रेणुका चौधरी
जो कि खम्मम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी राज्यसभा मेंबर दिया गया है। और उनसे मैंने कल मुलाकात करके ख्वाहिश की कि मैडम आपने बहुत मादी में बहुत अच्छा काम किए हैं, इस टाइम आप मजबूती से अपना पक्ष रखना है, ये टाइम आप मोदी और उनके गलत चीज़ों को आप उजागर करना है और हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वापस लाना है पावर के अंदर। तो उन्होंने इस तमानी दी इस बात के लिए कि डेफिनेटली वो शी विल ट्राई हर बेस्ट करके वो मुझे वादा किए हैं। साल से खिदमत अंजाम दे रहे सब मैं- कांग्रेस पार्टी में। 91 से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी। पहले यूथ कांग्रेस में था, जनरल सेक्रेटरी। हमारे शिव शंकर पी सुधु कुमार साहब के साथ में काम किया मैंने। उसके बाद मैं फिर इधर TPCC में आया। उसके बाद यहाँ पर मैं एज ए स्पोक्स पर्सन उसमें काम कर रहा हूँ और कई चीज़ों को मैं डे टू डे अफेयर्स में मैं इसको उजागर कर रहा हूँ। हमारी पार्टी के वास्ते, पार्टी के मामलात में बहुत बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा ले रहा हूँ। एज ए रेड्डी साहब कल एक प्रोग्राम किए हैं कोलंगल में, उनकी आबाई वतन है वो, और बहुत ही खुश हो रहे थे। वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे थे और वहाँ पर लेडीज़ को बहुत बड़े बड़े उनको वादे किए हैं और ये बता रहे हैं कि भाई आप उनको हर औरत को लेडीज़ बनाएंगे, सेल्फ उनको मोटिवेट करेंगे। और औरतों के लिए बहुत इदारे वहाँ पर कायम हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा उनका ताउन रहेगा और वहाँ पर उन लोग को लोन्स दिया जाएगा। उनको जो उन लोग चाहते हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी वो दिए हैं और डेफिनेटली वो वहाँ पर कोलंगल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब। और ये भी चाहते हैं कि एक ऐसी सिटी बनाएं हमारे हैदराबाद सिटी से अलावा, एक बहुत बड़ी 200 एकड़ पे ज़मीन लेकर बड़े से बड़े बेहतरीन अच्छी एक ऐसी यूनिक सिटी बनाए। उनका ये भी प्लान है उनका। रेवंत रेड्डी साहब 11 टीचरों की ये करते हुए मुझे खुशी, ऐलान करते हुए खुशी, 11,000 टीचरों की को एम्प्लॉयमेंट देने का उन्होंने वादा किया है और अनकरीब उसके ऊपर काम हो रहा है। वो भी दे दिया जाएगा। वहाँ पर हमारे दिल्ली में हमारे हाईकमांड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। इतने साल उत्तर प्रदेश में बहुत ज़माने से हमारी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर ज़मीन पे नहीं है मगर उनका कैडर है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर वहाँ पर इतिहाद हो गया है, लड़ेंगे और इंशाल्लाह मोदी को वहाँ से हराएंगे। वहाँ एज ए स्पोक्स पर्सन हूँ मोहम्मद अहमद अली।